बचपन में ही 100 किलो का पत्थर उठा लिया था। 1 साल की उम्र में उसने अपने बाप को बिस्तर से गिरा दिया। उसी दिन से कालकुंड के टीचर की नजर उस बच्चे पर थी। 10 साल की कठोर ट्रेनिंग के बाद आज उस लड़के को वापस घर भेजने का समय आ चुका था। तुम कालकुंड छोड़कर जा सकते हो समर। आप सच में मुझे यहाँ से जाने दे रहे हैं? मगर ऐसे अचानक? अचानक नहीं, मैं तुम्हें काफी वक्त से देख रहा हूँ। जो तुम्हें सीखना चाहिए था वो अब तुम सीख चुके हो। अब वक्त आ गया है एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का। वैसे भी तुम्हारे माँ बाप अकेले हैं और मुझे याद है कि जब तुम यहाँ पर आए थे तुम्हारी एक प्रेमिका भी थी। आपको अभी तक याद है टीचर? मैं कालकुंड का टीचर हूँ समर, ये सब कुछ याद रहता है। और मैं तुम्हें इतना भी बता दूं कि तुम अगर अभी नहीं गए तो तुम्हारी प्रेमिका किसी और से विवाह कर लेगी। फिर तो मुझे उसे तुरंत जाकर ढूंढना चाहिए। थैंक यू, आपने मुझे ये बैग दिया। समर, याद रहे समर, जहां तुम जा रहे हो वह कालकुंड नहीं है। किसी से बिना सोचे समझे लड़ाई मोल मत लेना। अगर लोग तुमसे लड़ना भी चाहें तो तुम्हें अपने आप पर काबू रखना होगा, क्योंकि किसी की जान भी जा सकती है। तुम मेरे शिष्य हो और मैं तुम्हारा टीचर हूं, इसीलिए मैं तुम्हें यह बैग दे रहा हूं जिसमें 3 जादुई पोटलियां हैं। कभी भी मुसीबत में फंस जाओ तो इसमें से एक को खोल लो। पर कौन सी पोटली? वो वक्त आने पर तुम खुद ही समझ जाओगे समर, मुझे पूरा भरोसा है। आज्ञा दीजिए टीचर, हम फिर मिलेंगे ना? काल ने आम दुनिया में प्रवेश कर लिया है। बस मुझे डर है कि हमारी उस दुनिया में काल का प्रकोप ना पड़े। जय भोलेनाथ। क्या बदतमीजी है ये? रास्ता छोड़ो। पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो, फिर हट जाऊंगा सामने से। कैसा जवाब? यही कि डेस्टिनेशन वेडिंग करोगी या यही इसी शहर में? शादी? और तुमसे? तुम जानती हो ना मैं अरोरा खानदान का बेटा हूँ। जानती थी, अब तुम्हारे खानदान को भी जान गई, जिन्होंने तुम्हारी परवरिश की। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खानदान के बारे में कुछ भी बोलने? अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम यहाँ? तुमने मुझे पहचान लिया? मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं तुम्हें रोज याद करती। तुम थे कहाँ? खैर, ये उल्लू कौन है? बेवकूफ है, छोड़ो इसे। छोड़ देता हूँ। इस कौवे को माफ कर दूंगा जो पता नहीं कहाँ छोड़ के चला है। बस तुम मेरे साथ। बेटे तू जानता नहीं है तू किससे पंगे ले रहा है। आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर आज के बाद काव्या को परेशान करने की हिम्मत भी की ना, आज माफ कर रहा हूं, अगली बार नहीं करूंगा। देख लूंगा तुझे। समर, तुम ये सब क्यों? कोई तुम्हें परेशान करे मैं ये देख नहीं सकता हूँ काव्या। तुम ठीक हो ना? तुम आ गए हो ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम नहीं जानते समर, अगर तुम नहीं आते ना तो पता नहीं मेरे पापा मेरी शादी किससे करवा दे। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं ना। तुम घर चलो, मैं पापा से बात कर लूंगी। क्या? मैं आऊंगा, पर आज नहीं। पहले मुझे अपने घर जाना है। ठीक है फिर कल आओ, लेकिन प्रॉमिस करो। प्रॉमिस यू, पक्का।
ये लीजिए पापा जी, आपके लिए लंदन से सप्लीमेंट मंगवाया। इसको खाने के बाद आप में ऐसी ताकत आ जाएगी कि बब्बर शेर से लड़ने खुद चले जाओगे। अरे इसकी क्या जरूरत थी? हम पंजाबियों के रगों में तो स्कॉच दौड़ता है। क्या बात है, बिल्कुल। तो कुछ भी नहीं लाई फिर? वो पापा जी, और वो तेरा निठल्ला पति कहाँ है? लो आ गए जजमान। सत श्री अकाल पापा जी। पापा जी, मैंने आपके वास्ते ये बिना शक्कर की मिठाई बनाई। ये बहुत अच्छे है। आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम भी तो है ना, इससे खा के आपकी सेहत बनी रहेगी और आपके मुंह का स्वाद भी। अरे पापा, इस भिखमंगे के हाथ की मिठाई खाओगे तो बीमार हो जाओगे। चल। नहीं नहीं साले साहब, आप गलत समझ रहे हैं। ये घी के बनाए हुए लड्डू है, मैंने अपने हाथों से बनाया है। बकवास ना कर, चल। हमारे पास पैसा है, पावर है, क्या जरूरत है ऐसे नमूने के साथ रहने की? अरे डिवोर्स दे दे इसे और निकल हमारी जिंदगी से। पापा जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, सब इसकी गलती है। पता नहीं कौन से मनुष्य घड़ी में मैंने शादी कर ली। चल निकल यहाँ से। समर बेटा आ गया तो। ऐसे कैसे बदसलूकी कर सकते हैं आप लोग पापा के साथ? माँ, आप दोनों तो पति पत्नी है ना? आपने उनसे शादी की, पापा ने आपका सरनेम तक ले लिया ताकि आपको नीचा ना देखना पड़े। समर, खन्ना परिवार का नाम मिला है इसलिए इतने तेवर। वरना अपने बाप का निचली जात वाला नाम लेकर घूम रहा होता तो ये आंखें और आवाज दोनों नीचे होती। ठीक कहा आपने मामा जी। सॉरी मिस्टर खन्ना, खन्ना परिवार के सबसे बड़े बेटे। तो ये गलती मैं आज से नहीं, अभी से ठीक कर देता। आज से मेरा नाम समर खन्ना नहीं, समर लिबानी होगा। निकल हमारे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई वैद्यराज को धक्का देने की? अरे मिस्टर सिंह, आप, ये तो मिस्टर सिंह है, ये धानुका के सबसे अमीर आदमी है। हमें ठीक कर दीजिए वैद्यराज। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो आज ही गनगौर से वापस आया, पढ़ाई करने गया था वहां पर। जानता हूं, और वहीं पर आपने ये विद्या हासिल की जिससे आप हमें ठीक कर सकते। मुझे माफ कीजिए सिंह साहब, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं वैद्यराज, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद से आया हूँ। मैं दुनिया भर के सारे डॉक्टरों को मिला हूँ, सबने हाथ खड़े कर दिए। मैं तो बस कुछ दिनों का मेहमान हूँ। एक सज्जन, एक विद्वान ने मुझे आपके बारे में बताया, और वो कभी भी गलत नहीं हो सकते। कहीं जिन विद्वान गुरु के बारे में सिंह साहब बात कर रहे हैं वो टीचर तो नहीं? वैद्यराज, मुझ पर एक एहसान कीजिए, मुझे ठीक कर दीजिए। मैं आपको ठीक कर सकता हूं, लेकिन उसके बदले में आपको इस खन्ना परिवार को सबक सिखाना होगा। पैसे का बहुत रौब है इनके अंदर। सिर्फ मेरे बोलने से पूरे शहर में इनका बिजनेस ठप हो जाएगा, और जिन्होंने इन्हें कर्ज दिया है वो सारे लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे, और इसी पल वो रास्ते पे आएंगे, घुटने टेकने को मजबूर हो जाएंगे। और ये कोठी आप मेरी तरफ से भेंट स्वीकार कर लीजिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इनका घमंड तोड़ना होगा आप लोगों को। पापा, आप बस खड़े रहिए और देखिए आज मैं आपका नाम रोशन कर दूंगा। पापा, पापा क्या हुआ आपको? पापा, पापा इधर देखिए।
देखा देखा, मार दिया इसने। पता नहीं कौन सा काला जादू किया इसने। क्या किया तुमने मेरे पापा को? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। आपके पापा ठीक हो रहे। क्या बकवास कर रहे हो? उनकी सांसें नहीं चल रही है, धड़कन रुक गई और तुम? जानता हूँ, क्योंकि वो मौत की नींद में। What? मौत की नींद, जिसे मॉडर्न साइंस में इंड्यूस कोमा कहते हैं। जिस तरह कंप्यूटर या फोन अचानक चलना बंद कर देते हैं, उसे बंद कर वापस चालू किया जाता है। सेम लाइक दैट। तो वैसे ही आयुर्वेद में मौत की नींद में डाला जाता है, जिससे सारे रोग खत्म होते हैं और शरीर वापस जीना शुरू कर देता है। अगर तुमने सच में मेरे पापा को ठीक कर दिया तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। इवन मैं खुद को भी तुम्हें सौंप दूंगी। मैं शादी कर लूंगी तुमसे। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। पापा, इन्हें सहारे की जरूरत नहीं है, वो खुद खड़े हो सकते हैं। आप ठीक है सिंह साहब, खड़े हुई। मेरा घर। पापा आप ठीक हो गए? आप खड़े हैं पापा, वो भी अपने पैरों पे। बिल्कुल ठीक हो गए। आप सच में वैद्यराज हैं। मेरे गुरु ने कहा और आज ये साबित हो गया। मैंने आपको ठीक कर दिया। अब आपको आपका वादा याद है ना? आज से सिंह इंडस्ट्री खन्ना फैमिली के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करेगा, और अगर कोई भी खन्ना परिवार के साथ बिजनेस करेगा तो वो हमारा दुश्मन होगा। ये कैसे जबरदस्ती है? हम आपको ये घर नहीं बेचेंगे। मुझे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 24 घंटों में लेने वालों की लाइन लग जाएगी आपके घर के सामने, और उसके बाद आपके पास कोई चारा नहीं होगा। सिंह साहब ऐसा मत कीजिए। हाँ हाँ सिंह साहब, हमें घर से मत निकाले, हम बेघर हो जाएंगे सिंह साहब। चलो निकलो यहां से सब। वैद्यराज, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते। मुझे सिर्फ खन्ना खानदान को सबक सिखाना था। अब मैं एक घर अनाथ आश्रम में दान करना चाहता हूँ। जैसे आपकी मर्जी, ये घर आपका है, आप जो चाहे कर सकते। थैंक यू सिंह साहब। अभी मैं चलता हूं। चलो बेटी, मैं तेरे लिए खाना परोसता हूं। वैद्यराज, आपको नहीं पता मेरे पापा को ठीक करके आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया। आई नो, जानती हूँ कि आप किसी और से प्यार करते हैं और उसी से शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी जरूरत पड़े बस एक कॉल करना, मैं आ जाऊंगी। बिल्कुल। थैंक यू। पापा बदतमीजी करने शुरू की थी, समझने नहीं। बहुत बड़ा हो गया ना तू। ला 50 करोड़ और कर ले मेरी बेटी से शादी। है औकात तेरी? प्यार की कीमत बहुत छोटी लगा दी आपने अंकल जी। ये लीजिए, इसमें पूरे 90 करोड़ रुपए। इसमें पूरे 90 करोड़ रुपए। पूरे खन्ना परिवार की औकात 10-12 करोड़ से ऊपर नहीं होगी, और तू तो उनके टुकड़ों पे पल रहा है। तेरे पास कहां से आए 90 करोड़? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं अंकल जी, आपको यकीन नहीं है? ठीक है, मैं बैंक में कॉल करता हूं। आपके अकाउंट का बैलेंस है 90 करोड़ रुपए। बता कहां से लाए इतने पैसे, वरना पुलिस को फोन करके तुझे अंदर कर दूंगा। कर लीजिए फोन,
शायद फिर आपको यकीन हो जाए कि अकाउंट मेरे नाम पर ही, और इसके अंदर जो पैसे हैं वो आपके हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो मैं ये रिश्ता पक्का समझू ना अंकल जी? चुप कर। मान लिया हमने कि 90 करोड़ है तेरे पास, बट हमारे परिवार की इज्जत और रुतबा इसका क्या? ये शादी कभी नहीं हो सकती। ऋचा ने सिंह परिवार की बेटी हीर से पंगा लिया है। हीर ने कहा है मल्होत्रा परिवार अगर उससे माफी नहीं मांगेगा तो उसे बर्बाद कर देगी। गौतम सिंह बावला है, वो अपनी बेटी से अंधा प्यार करता है। उसकी बेटी की बेइज्जती हुई है, वो मुझे सूली पे लटका देगा। कुछ करना पड़ेगा मुझे। आप टेंशन मत लीजिए अंकल जी, मैं कुछ करता हूँ। बात कर सकते हो? ऑफ कोर्स अंकल जी, हमारा उनका पुराना रिलेशन, मैं एक कॉल करूंगा और सब कुछ रफा दफा हो जाए। अगर तूने इस मुसीबत से हमें निकाल दिया तो तेरा और काव्या का रिश्ता अभी के अभी तय हो जाएगा। दिमाग में गोबर भराएगा तेरे? क्या बकवास कर रहे हैं तुम? अब तो देख मैं क्या करता। हेलो पापा। पापा मैं काव्या के घर पे हूँ। यहाँ पे काव्या की बड़ी बहन और गौतम अंकल के बीच में कुछ बहस हो गई। आप एक बार उनसे बात कर लीजिए, 10 मिनट। ठीक है पापा, थैंक यू। अब तो तू गया बेटा, बस 10 मिनट हो गया, उसके बाद देख। हाय, तुम आ सकते हो? प्रॉब्लम तो नहीं है ना कोई? ये मिस सिंह अंकल जी, ये मिस सिंह है। कौन हो तुम? मल्होत्रा खानदान के वकील हो? नहीं, मेरी तो आपके पापा से बात। जब बोलना नहीं आता तो क्यों बीच में बोल रहे हो? आपके घर की बड़ी बेटी ऋचा ने मेरी और मेरे दोस्त की बेइज्जती की, जिसके लिए मैंने उसे 12 घंटे की मोहलत दी थी माफी मांगने के लिए, और अभी उसे खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। पर मिसिंग बात तो हो गई थी ना, और हमने तो माफी भी मांग ली थी। मुंह से बोल दिया और तुम्हें माफी मिल गई? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर सिंह की बेटी के सामने अपनी जबान खोलने की? तुम एक बार फिर बीच में बोले और मेरी दोस्त की बेइज्जती की, और माफी वो तुमने मुझसे एक बार भी नहीं मांगी। और ये समर आपका दोस्त है? ऐसे कैसे? ये तो निचली जाति का है, आप तो सिंह परिवार की बेटी हैं। अंकल, लोगों की जैसी सोच होती है ना, वो दुनिया को वैसे ही देखते हैं। और समर वो मेरे दोस्त हैं, और आपका परिवार वो मेरा इस वक्त दुश्मन है। मैंने आपको जो मोहलत दी थी उसमें सिर्फ 7 मिनट बाकी हैं। इसका मतलब आपका पूरा परिवार बर्बादी की कगार पे खड़ा है, और अब अगले 5 मिनट में आपके सारे बिजनेस पर ताला लग जाएगा, और आपकी सारी प्रॉपर्टीज बिकने के लिए मजबूर हो जाएंगी, और आपका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। माफ कर दो हमें, और ऋचा भी आपसे माफी मांग लेगी। आज के बाद मल्होत्रा परिवार सिंह परिवार का गुलाम होकर रहेगा। मैं माफी सिर्फ एक इंसान को दे सकती हूँ, और वो आप नहीं है। समर बेटा, आप हमारी तरफ से बात कीजिए। ये आपका भी तो परिवार है? ये कब हुआ? अब तक तो मैं एक छोटी जात वाला था, आपके परिवार से बहुत नीचे। आपने तो मेरे और काव्या के रिश्ते को भी मना कर दिया, जो बचपन में दादाजी ने तय किया, और अब आप एग्री कर रहे हैं? आपने इनकी शादी करने से मना किया है, तो फिर तो माफी बिल्कुल नहीं मिल सकती। और वैसे भी अब माफी मिलने में सिर्फ 60 सेकंड बाकी है। अरे नहीं बेटा, ऐसे क्यों कह रहे हो? मुझे एक बात जाननी है, आप सच में इन दोनों की शादी कराएंगे ना? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल इनकी शादी होगी, और धूमधाम से शादी होगी। किसने शादी की बात करने के लिए हाँ की? देखो तुम ठीक तो हो,
लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। चांद भी शर्मा जाए, फूल भी थक जाए, क्या खूबसूरत लड़की हो तुम। लगता है मल्होत्रा परिवार की बेटी काव्या हो, है ना? आपकी तारीफ? बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे शादी के लिए हाँ किसने कही? तुझसे मतलब? ओ, तो तुम हो? काव्या मेरी होने वाली पत्नी। देख भाई, तू उसके लायक नहीं है। तू जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से कहीं दूर भाग जा। किस दिमागी अस्पताल से भाग कर आए हो? बता दो, लोग अभी भी परेशान हो रहे हैं। मैं तुम्हें फिर से एक बार कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर काव्या से शादी का प्रस्ताव लेके आया हूँ, तो जितने लोग हो बीच में से हट जाओ। पहले तो सिर्फ पागल लग रहे थे, अब तो अंधे भी लग रहे हो, जो मुंह उठाकर यहाँ चले आए। क्या कहा तुमने? ओह, तो कानों में भी प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि तुम पागल हो, जाकर अपना इलाज कराओ। अच्छा, तुम बड़े खास हो। आखिर हो कौन तुम? सिंह इंडस्ट्रीज यहाँ का नंबर 1 ग्रुप है। और तुम मिस्टर सिंह की बेटी को नहीं जानते? कौन हो तुम? देखो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, इससे पहले कि मिस सिंह नाराज हो जाए। तुझ जैसे कुत्ते मुझसे बात करने भी आते हैं ना, तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो चुप रहे। तुमने मुझे मारो, अब बता तो मैं कुछ। अबे जा यहाँ से। अब देखो तुम कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करती हूँ। आज की रात तुम हवालात में हवा खाओगे। हाँ जरूर, ट्राई कर लो। तब तक मैं अपने होने वाले ससुर जी से बात करके आता हूँ। अंकल जी, मैं कब से क्या बात कर रहा हूँ समझ में आ रहा है? मैं काव्या से शादी करने के लिए आया हूँ। बस करो तुम। एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी शादी समर से तय हुई और उसी के साथ होगी। बात समझ आई? परम कुलचिन, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर तुम इस नमूने से माफी मांग रही हो? नहीं समर, प्लीज, तुम्हें नहीं पता परम कुलचिन के क्या मायने होते हैं। इसके कुछ भेद है जिन्हें मना नहीं कर सकते। आप प्लीज हम दोनों को माफ कर दीजिए। देख, तू जो भी है मुझसे बात कर। हीर का इसमें कुछ लेना देना। हीर ने जो भी किया मेरे लिए किया। तुझ जैसे कीड़ों को एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? मुझे तुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उल्टा मैं तेरे से बात करके अब घर जाके नहाऊंगा, वो भी दूध से, ताकि तेरी बदबू मेरे शरीर से निकल जाए। देखो बहुत ज्यादा हो गया तुम्हारा। समझाओ अपने दोस्त को। समर प्लीज मान जाओ, हमें इनसे माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ समर, हीर सही कह रही है, माफी मांग के बात खत्म करो। तू गलत पंगा ले रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सिंघानिया परिवार का इकलौता बेटा हूं मैं, समझा? सिंघानिया परिवार का बेटा है, सबसे अमीर। इसका मतलब मुझे तेरे पूरे सिंघानिया परिवार को सबक सिखाना पड़ेगा। दूसरों की इज्जत कैसे करते हैं ये सिखाना पड़ेगा। ये सिर्फ सिंघानिया परिवार का बेटा नहीं, ये काव्या का होने वाला पति भी है। मल्होत्रा परिवार भी इनके साथ है, समझ गया? चल निकल यहाँ से। अच्छा, तो तू फैसला लेगा मल्होत्रा परिवार का? पापा जी आप चुप। जब एक बार मैंने शादी का रिश्ता तय कर दिया तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके खिलाफ जाने की? आप नहीं समझ रहे हैं, आप अभी अभी आए हैं, मैं ही संभाल रहा हूँ सब। आप इतने साल कहाँ थे? क्यों, तो नहीं आता ताकि तुम पैसों के लालच में आकर अपने बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दो? पापा जी आप समझ नहीं रहे हैं, वो सिंघानिया परिवार का बड़ा बेटा है।